नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा होगी आम आदमी पार्टी के अगुवा और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि इन दिनों उनके होश पाख्ता हो गए। सवाल यह है कि क्यों? तो उसका एक कारण तो दिल्ली का वो बहुचर्चित शराब घोटाला हाई है, जिसमें उनके तमाम सहयोगी तिहाड़ के वासी बने हुए हैं। और जिस तरीके से ईडी संकेत दे रही है और मनीष सिसोदिया अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ बता रहे हैं, उससे ये संकेत तो साफ मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी को ईडी और सीबीआई आरोपी बनाएगी। और दूसरा ये कि चूंकि कैबिनेट की जिम्मेदारी रही दिल्ली के शराब नीति को पास करने में, इसलिए भी अरविंद केजरीवाल की भूमिका तय हो सकती है। इस कारण वो सदमे में है, लेकिन ये अकेली वजह नहीं है उनके होश पाख्ता होने की। दो तीन और कारण निकल कर आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि जिस ईमानदारी की लहर पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में काबिज हुए थे, दरअसल उसी ईमानदारी पर अब कुठाराघात हो रहा है। और वो ईमानदारी का जो चोला पहना गया था वो अब खुलकर सामने आ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के शराब घोटाले में नहीं आया है। दूसरा सुनिए आप मामला, ये पीडब्ल्यूडी से जुड़ा हुआ है। वही पीडब्ल्यूडी जिसके मंत्री कभी सत्येंद्र जैन हुआ करते थे, फिर मनीष सिसोदिया हुए, और फिलहाल ये मंत्रालय आतिशी मारलेना के पास है। इनके दो इंजीनियरों पर इंक्वायरी बिठा दी है दिल्ली के एलजी ने। इसीलिए दिल्ली के एलजी फूटी आंख जो है वो अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं और मंत्रियों को नहीं सुहाते हैं, क्योंकि दिल्ली के एलजी जो है वो खोद खोद कर सारा जो पाप है आम आदमी पार्टी की सरकार का उसे निकाल रहे हैं। लेकिन ये मामला यहीं तक रुका है, ये नहीं है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने चिट्ठी लिखी सौरभ भारद्वाज को, और वो चिट्ठी अपने आप में बड़ा सनसनीखेज है। उस चिट्ठी में सवाल उठाया जाता है एक कंसल्टेंट के ऊपर, और ये कहा जाता है कि ये जो कंसल्टेंट है ये क्यों दिल्ली जल बोर्ड के मामलों में या उनकी मीटिंगों में हिस्सेदारी लेते हैं, क्यों उसमें बैठे रहते हैं। ये पहले सलाहकार हुआ करते थे, लेकिन चूंकि इनकी नियुक्ति अवैध थी इसलिए इनको हटा दिया गया। ये विजिलेंस का कहना है। विजिलेंस आगे कहता है कि जो एडमिन ग्रुप है, जो जल मंत्री का अपना ग्रुप है, उस ग्रुप के एडमिन में अभी भी ये शुमार है, वो भी तब जबकि ये कंसल्टेंट नहीं है। ये आते हैं और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश देते हैं, और ये फिर सीएम कैंप से कोऑर्डिनेट करते हैं। ये भी कहा गया कि जो ठेका वगैरह है वो ठेका वगैरह भी उन लोगों को दिया जाता है जिनको ये एक्स कंसल्टेंट बताते हैं, यानी जो कभी सलाहकार रह चुके हैं वो जिनको बताते हैं उनके मुताबिक सबको ठेका उका दिया जाता है। अब इस पर सवाल खड़ा कर रहा है विजिलेंस डिपार्टमेंट कि आखिर ये क्यों आ जा रहे हैं यहाँ। अब जाहिर सी बात है, जिसको हटा दिया गया वो अगर ऑफिशियल मीटिंग में मौजूद रहता है, जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसके एडमिन में शुमार रहता है और अधिकारियों को निर्देश देता है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है और ठेके दिला रहा है, तो ये सवाल बहुत बड़ा है। और उसमें देखिए सीएम कैंप ऑफिस से कोऑर्डिनेट करने की बात है। ये खबर एक हफ्ते पहले की है, और कितनी बड़ी खबर है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया, इंडियन एक्सप्रेस ने किया, और ये खबर दरअसल बताती है कि किस तरीके से तमाम मामलों में सीएम का जो कैंप ऑफिस है, और कई जगह तो सीएम हाउस या शीश महल, तो ये जो विजिलेंस नकेल कस रहा है वो दरअसल ये बता रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार और सरकार के अगुवा तमाम तरह की चीजों के रहनुमा बने हुए हैं। और कहते हैं साहब हमको तो पता ही नहीं। आपको ध्यान होगा ये दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में जब सीबीआई ने इन्हें सम्मन किया और ये जाते हैं तो कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं। अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हमारा अकेले का निर्णय थोड़ा ही है, ये तो कैबिनेट का डिसीजन था। और ये क्या कर रहे थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जाने, हमको कोई लेना देना ही नहीं है। तो
अब ये पल्ला झाड़ते रहें, लेकिन जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं वो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही। और यह अकेला मसला नहीं है, एक मसला और सामने आया है जो पीडब्ल्यूडी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए पीडब्ल्यूडी ना ये गजब का मंत्रालय विभाग है और ये अरविंद केजरीवाल को डुबाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि शीश महल की सारी फाइलें यही हैं और वो जिस तरह से खोद खोद कर निकाली जा रही हैं उस तरह से इनकी धड़कन बढ़ती जा रही है। सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है और उधर सीएजी ऑडिट कर रही है, इस पर स्पेशल ऑडिटिंग चल रही है। विजिलेंस ने बहुत कुछ फाइलें भेज दी हैं। तो ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सुखद संकेत नहीं है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की बात हो रही है वह भी जो है इनके लिए किसी झंझावात से कम नहीं है। अब ये जो मामला है ये दरअसल मामला उस फ्लाईओवर से जुड़ा हुआ है जिस फ्लाईओवर की ये चर्चा कर रहे थे और वहां बाकायदे जो है अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य होता उद्घाटन समारोह में, आतिशी मार्लेना भी वहां रहती हैं और उसमें ये कहते हैं कि साहब देखिए हमने जो है 16 करोड़ रुपए बचा लिए। कैसे बचा लिए? कह रहे हैं साहब ये 66 का था टेंडर और हमने इसको जो है 50 में पूरा कर दिया, यानी हमने सस्ते में निपटा दिया। लेकिन जब ये बात कह रहे थे तो हमको लगता है ये शायद भूल गए कि उधर भाजपा भी निगाह गड़ाए बैठी हुई है कि क्या बोलने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अच्छा इन्होंने क्या कहा, खबर जो आई है खबर बताता हूं। इन्होंने कहा कि साहब हमने 8 साल में 30 फ्लाईओवर बनवाए और 557 करोड़ रुपए बचाए। लेकिन जो भाजपा आरोप लगा रही है उसका मतलब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या कह रही है वो मैं आपको सुनाता हूं। देखिए ये हरीश खुराना का ट्वीट है। हरीश खुराना ने कहा कि, और उन्होंने साझा किया है डॉक्यूमेंट जिसके हवाले से वो कह रहे हैं कि 42 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट को 50 करोड़ रुपए में पूरा किया गया। यानी ये जो फ्लाईओवर जिसका उद्घाटन किया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और मुख्यमंत्री ने सराय काले खां वाला, वो असल में 42 करोड़ का ही था, वो 50 करोड़ में पूरा हुआ, यानी 8 करोड़ ज्यादा लग गया। और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि साहब ये 66 करोड़ का था जिसे हमने 50 करोड़ में पूरा कर दिया। तो अब बड़ी दिक्कत है कि सही कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। अब हरीश खुराना तो डाटा दस्तावेज रख रहे हैं और कह रहे हैं कि 42 का था, ये 50 में चला गया। यानी कि 8 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कह रहे हैं 30 पुल हमने बनवाए तो क्या 250 करोड़ रुपए का गमन हो गया? क्योंकि ये तो कह रहे हैं हमने 557 करोड़ बचाए। आम आदमी पार्टी का दावा, अरविंद केजरीवाल का दावा है। लेकिन जो बात हरीश खुराना कह रहे हैं कि जिस पुल में ये कह रहे हैं कि हमने 16 करोड़ रुपए बचाए उसमें इन्होंने 8 करोड़ गवा दिए और इस तरह से टोटल देखा जाए तो 557 करोड़ ये दावा कर रहे हैं कि 8 साल में इन्होंने बचाया। तो अब बड़ा प्रश्न यह है कि बचाया या डकार गए सब। और यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सराय काले खां वाला जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर को लेकर जो भाजपा ने सवाल खड़ा किया है वो सवाल अरविंद केजरीवाल की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। ये स्थिति और परिस्थिति है उस आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी की बात करते हुए थकती नहीं है और जो ये अभियान चलाती है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। और जब ये बात दिल्ली हाईकोर्ट में कहते हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट संजय सिंह की याचिका को खारिज करती है और कहती है कि नहीं, कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है, ईडी कानून सम्मत काम कर रही है। और छोड़ा तो इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि ये बड़े भारी आदमी हैं, जिसके पास ईडी का दस्तावेज आ जाता हो वो अगर बाहर रहेगा तो क्या क्या करेगा। ये हाल है आम आदमी पार्टी के धुरंधरों का और ये हाल है अरविंद केजरीवाल की सरकार का। अब देखिए कि आगे इन सब मामलों में होता क्या है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का पता बदलने वाला है, इस बात की चर्चा बड़ी जोरों पर चल रही है
और विजिलेंस अभी देखिए कितना नकेल कसता है, क्योंकि विजिलेंस के पास बहुत सारे मामले हैं। अभी इनके जो विधायक हैं अखिलेश त्रिपाठी, उनको लेकर भी कहा गया कि 27 लाख रुपए का जो है मांगा गया। विजिलेंस ने कहा कि 27 लाख रुपए इनकी सैलरी से काटे जाए, क्योंकि इनको जो मॉडल टाउन में टाइप 5 आवास मुहैया करवाया गया था, आवास नहीं वो ऑफिशियल काम के लिए था, और यहाँ घर भर रहते थे। तो आप देखिए कि इस तरह के कई मामले हैं जो विजिलेंस की नज़र में हैं। जैसे इनके निजी सचिव को मिल गया था जो बंगला उनको नहीं मिलना चाहिए था, तो फिर विजिलेंस ने जब चूड़ी टाइट की तो छोड़ के सबको भागना पड़ा। तो ये जो अभी शुरुआत है, अरविंद केजरीवाल का संकट जो है बढ़ने वाला है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।